कपलिंग को लेकर प्रतिबद्ध है, एकदम कमिटेड है, उस पर पुनर्विचार नहीं होगा। अनुज, लेकिन ये एक स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रही है। आई रिमेम्बर जिस दिन पहली दफा आया था उस दिन स्टॉक में वो लोअर सर्किट भी लगा था, लेकिन जब भी ये मार्केट कपलिंग का शब्द सुनाई देता है तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा है या फिर कैसे पड़े? क्योंकि हर बार ही जब वो मेंशन होता है मार्केट कपलिंग, उस स्टॉक में वो स्लाइस आता है। हज तक क्या होता है ना, जब आप मोनोपोली बिजनेस में होते हैं तब इस तरीके के रिस्क जब भी आते हैं तो ये इशू होता है। और ये आईएक्स के साथ पहली बार नहीं हुआ है। आप इसका अगर 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, ये दूसरी बार इसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले भी एक बार स्टॉक ये 300 तक की इसमें री रेटिंग हुई थी, उसके बाद ये स्टॉक आधा हो गया था। ठीक है, ये देखिए, ये पहले एक बार जब ये गया था 300 तक गया था ये, उसके बाद ये आधा हो गया था स्टॉक, और उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने जब ये चलना शुरू करता है तो इसी तरीके से चलता है, लेकिन जब इस तरह की कोई नेगेटिविटी आती है तो फिर कितना गिर सकता है इसका कोई इसमें बॉटम ऐसा कुछ है नहीं। अब ये जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी की पूरी जो अर्निंग्स है उसके ऊपर रिस्क है। ये यहाँ पे क्या है, जैसे कई बार होता था कि बीएससी पर कुछ आ गया, एमसीएक्स पर कुछ आ गया, वो आपके फंडामेंटल एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके पूरा जो ओवरऑल आपका ईपीएस है या जो आपका अर्निंग्स है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। इसके लिए ये इस तरीके के रिएक्शंस आपको दिखाता है। और जब आई थिंक पावर मिनिस्टर चेंज हुए थे तब मार्केट को लगा था कि शायद वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले पावर मिनिस्टर ने बोल दिया, आज पावर सेक्रेटरी ने बोल दिया। तो इसके लिए अब कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ है। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग भी आएगी, लेकिन इस स्टॉक का बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल है जब तक इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है। ये हो सकता है जब एक्चुअल में आ जाए तब बॉटम आउट हो जाए, उससे पहले हो सकता है कंसिस्टेंटली डी रेट हो। फाइनली जब आए तब तक आई थिंक पूरा स्टॉक इसको बचा चुका होगा। चार्ट्स पर स्थिति क्या लग रही है मानस? क्योंकि मुझे याद है वो इलारा की रिपोर्ट जब पहली मर्तबा इसकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था 84% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, 2027 तक के मार्केट कपलिंग लागू होगी तो ये 70% और उसके नीचे फिसलता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग 14-15% तक का मार्केट शेयर लॉस का तब आकलन था। बताइए चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, 24 सितंबर को स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। उसके बाद करीब 10-12 सेशन कंसोलिडेशन में निकाले, लेकिन ये कंसोलिडेशन लगातार 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। इसके बाद शायद गिरावट बढ़ेगी तो आपको 180 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी अब केवल 210 रुपए के ऊपर ही करें।